नमस्कार दोस्तों, जी जागरण में आपका स्वागत है। अब शुरू होता है हमारा विशेष कार्यक्रम परमात्मा और मैं। आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए देश के कुछ खास लोगों के जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्ष पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने पॉप सिंगर श्री दलेर मेहंदी। मेहंदी साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने कामयाबी का एक सफर तय किया है जी। सफलता की एक आदर्श आपने स्थापित किया है अपने क्षेत्र में। इस कामयाबी के पीछे, इस सफलता के पीछे ईश्वर का, परमात्मा का, किसी अदृश्य शक्ति का कोई हाथ आप अनुभव करते हैं? मैं सिर्फ उसी परमात्मा का मानता हूँ जी जिसे एक शक्ति कहा जाता है। जी अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पर हरदम जो मेरी सोच है वो यही है कि ये जितनी तरक्की है, जो भी इंसान को मिला है, वो सब भगवान की देन है बस। जी दलेर भाई, जब भगवान की बात करते हैं या अदृश्य शक्ति की बात करते हैं तो उसके साथ साथ प्राय पूजा की जो पद्धति है, जो हमारा अरदास का ढंग है या प्रार्थना का तरीका है, वो भी साथ साथ आता है। अब अपने व्यस्त दिनचर्या में कोई समय निकाल पाते हैं पूजा या प्रार्थना के लिए? देखिए, जो हमें जो समझ आई है या सोच आई है, या जो हम लोग अपनी अगर स्टडी से जो हमने देखा, या जो हमने गुरु वाणियों में और भक्तों की वाणियों में जो हमें समझ आई है, वो ये है कि स्पेशल जो एक टाइम होता है पूजा का, वो उसमें बंधा हुआ नहीं है। भगवान कहते हैं कि बहुत ही प्यारी तुक है कि नानक जीवदया मर रही है, कि इंसान जीते हुए अपने आप को ऐसे महसूस करो कि बस मरे हुए हैं। और जब ऐसी आपकी सोच या ऐसे आप जगह पे पहुंचते हैं, तब आपको हर सेकंड नहीं, हर पल, सेकंड, क्षण, खिन आपको हरदम पूजा में लीन रहना है। और पूजा जो है वो दिए से, फूलों से, खुशबू से, अगरबत्ती से, किसी टाइम के साथ नहीं है। जो समझ आई है हमें भक्तों की वाणी, भगत कबीर जी, भगत नामदेव, भगत रविदास, भगत पीपा, भगत सैन, भगत सधना, ये या गुरु साहिबान की वाणी, इसमें ये समझाया गया है कि अगर आप परमात्मा को खुशबू से खुश करना चाहते हैं तो सारी वनस्पति उसी की बनाई हुई है और वो उसी के लिए ही खुशबू दे रही है। अगर आप दीपक दिया जलाना चाहते हो तो दिन रात उसके तो दिए जल रहे हैं, सूरज और चांद उसके अपने दिए, उससे बड़ा तो कुछ जला नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि भगवान को आप मोतियों से खुश करना चाहते हैं, हीरे जवाहरात से खुश करना चाहते हैं, वो सारी चीजें तो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। बिल्कुल। कौन सी ऐसी चीज भगवान के सामने, उस शक्ति के सामने रखी जाए जिससे वो खुश हो? तो वो है सिर्फ श्रद्धा और भाव हर वक्त। मतलब जो हमारा जो भाव है वही हर वक्त, जी हर वक्त उसका जो ध्यान है, नियम नहीं है सुबह शाम को दोपहर, भगवान नियम के अंदर नहीं है। बिल्कुल। दिल भाई, एक चीज और कहते हैं कि कलाकार जो है उसकी इबादत तो उसका अपना कला का धर्म है। जो भी वो अपना जिस भी कला में वो पारंगत है, जब उसमें वो डूबा रहता है तो एक तरह से ईश्वर की प्रार्थना ही करता है। वो इसकी प्रार्थना देखिए, सबसे जो गुरु ग्रंथ साहब में अगर मैं सिर्फ बात जो जितनी बातें करूंगा वो सारी बातें आपको वही करूंगा जो भक्तों की, बाबा शेख फरीद या गुरु नानक साहब महाराज और जितने गुरु साहबान हमारे लिए बहुत ही भगवान समान हैं, उनकी अगर हम लोग गुरबाणी से बात करें या भक्तवाणी से बात करें तो हरदम ही आदमी को लीन रहना पड़ता है। और
उन्होंने सबसे पहले राग को दर्जा दिया। जी कोई भी शब्द शुरू होने से पहले गुरु नानक साहब महाराज ने एक असूल ये बनाया है कि इसके पहले राग का नाम लिखा जाए कि ये इस राग में गाई जाएगी। बिल्कुल। उसका मतलब यही था कि पहले आप उसमें रम जाएं। राग ऐसी चीज है जिसकी कोई जिस तरह भगवान नजर नहीं आता इस तरह राग नजर नहीं आता, महसूस किया जाता है। जी तो भजन तो बाद में हो गई, शब्द भजन बाद में, पहले राग। तो जो जो कहते हैं कि आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, म्यूजिकल लोग होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा, जो मेरा मानना है, बहुत ज़्यादा भगवान की बहुत कृपा होती है जी कि वो लोग इस चीज़ को, इस बात को शायद आम आदमी से ज़्यादा अच्छी तरह फील करते हैं, जिनके बॉडी में म्यूजिक होता है, माइंड में म्यूजिक होता है। क्योंकि वो जिस तरह गाने को महसूस करता है, हम लोग कोई गाना चल रहा होता है, कोई सुर हमारे चलते हैं, तो कोई भी सुर बहुत कमाल लगता है मन को, तो बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या बहुत ही कोई सुर बेसुरा लग जाता है तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो इसी तरह भगवान को फील किया जाता है, देखा एकदम नहीं जाता। हाँ, बाद में आप इस तरह परिपक्व हो जाएं कि आप राग को गाने लगे, धीरे धीरे जो राग है, वो राग का जो देवता है वो आपके सामने प्रकट हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और ये जो मेरी सोच है। जी, कला के प्रति जब समर्पण के भाव से हम अपना काम करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली असीम ऊर्जा परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाती है। ऐसी मान्यता है श्री दलेर मेहंदी जी की। हमारी बातचीत चलती रहेगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं परमात्मा और मैं। हमारे साथ हैं जाने माने पॉप सिंगर श्री दलेर मेहंदी। मेहंदी साहब, हम अध्यात्म की, ईश्वर की और अपनी जो हमारे जीवन के क्रियाकलाप होना चाहिए उसकी बात कर रहे थे। जी। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी कामयाबी के पीछे किसी न किसी व्यक्तित्व का, किसी ऐसी विभूति का हाथ होता है जो उसके जीवन को आदर्श कहें या उसके जीवन को एक प्रेरणा देता है। आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति या गुरु शामिल रहे हैं? हमारे, देखिए, प्रेरणा, हमारे पास तो प्रेरणा के तो एक स्रोत है, बहुत बड़ी धारा चल रही है जी। हमारे। जो जैसे हमने होश संभाला है और होश संभलते ही सामने हमें नजर आए गुरु ग्रंथ साहब, और गुरु ग्रंथ साहब समझ आए तो फिर पूरी दुनिया से प्यार हो गया जब गुरु ग्रंथ साहब की बात समझ आई। और उसमें कई स्टोरियाँ, कई भजन, कई इस तरीके से हैं, कई भजन उसके पीछे स्टोरियाँ हैं, कुछ शब्द उसके पीछे स्टोरियाँ। तो हमारा जो आप कहें कि जिनसे हम लोग को बहुत लगाव रहा है, जिनकी वजह से हमारा व्यक्तित्व चेंज होता है, भगत प्रहलाद हैं, भगत ध्रुव हैं, और राजा जनक हैं। अगर भगत में देखा जाए तो उनका बहुत नाम आता है। और भगत सैन हैं, भगत कबीर हैं, भगत रविदास जी हैं। इन सब की चीज़ों को देख के, इनके जीवन को देख के, तो अपने आप आदमी के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। और उसका सारा जो श्रेय है, वो सारी उसकी जो श्रेय है वो गुरु नानक महाराज और गुरु ग्रंथ साहब को जाता है कि इतनी एक अच्छी हमें नेमत मिली है कि जिसके अंदर सिर्फ भगवान की तारीफ है। जी। और जिसमें वाकई बिल्कुल क्लियर किया गया है कि बाकी सब इंसान के रूप में अच्छी आत्माएं आई हैं, बड़ी से बड़ी आत्माएं आई हैं। खुद भगवान जो है वो कभी आता नहीं, वो योनि में पैदा ही नहीं होता। जी। भगवान जो है वो कभी पैदा नहीं होता है, वो योनि रहित है। और जो योनि से पैदा हुए हैं वो भगवान के बहुत करीब हैं, महापुरुष हो सकते हैं, भगवान की वो गोदी में बैठने लायक हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान नहीं। ये बहुत प्यारी सी बात, बहुत खुल के उसमें दर्शाई गई है, समझाई गई है। और हमारे तो समझ लीजिए सबसे बड़ी प्रेरणा यही रही है, इन भक्तों का पढ़ना, इनके बारे में। तो बस वैसे ही मन फिर अपने आप धीरे धीरे आपका
जो चेंज होता है और अच्छाई की तरफ आप जाते हैं। और एक बात हरदम ध्यान में यही रहती है कि यही नहीं मालूम है कि अगला सेकंड आपने जीना है कि नहीं जीना। क्या आपने पानी का गिलास उठाया यहाँ तक जाएगा भी या नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो हरदम ये रखना है कि भैया कब नब जाने कब मर जाना है, इसलिए काम उतनी कर लो जो आपको आपकी रूह को सुकून दे सके, जी आपकी रूह को सुकून दे। और क्योंकि रूह तो हरदम ही जिंदा रहने वाली चीज़ है, जी तो हरदम सुकून मिले। बिल्कुल। आपने संत कबीर की बात कही। जी कबीर ने गुरु परंपरा को, जो गुरु परंपरा की तरफ आपने भी संकेत किया, जी गुरु को ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता बताया है। जी और संगीत में गुरु के प्रति जो एक विश्वास और श्रद्धा अभी कायम है, वो प्राय साहित्य कहें या और कोई क्षेत्र कहें, वहाँ अब नहीं रह गई है। तो आप गुरु परंपरा के बारे में आप क्या सोचते देखिए, गुरु परंपरा अगर हम लोग सिर्फ भगवान की बात करें, हैं? जी भगवान के बारे में आप जानना चाहते हैं, जी तो इस परंपरा को, जैसे आपने भगत कबीर जी का नाम लिया या भगत सेन भी, स्वर्ण प्रताप कबीर दा दूजा भगत जो थे वो सैन जी हुए, भगत नामदेव हुए। तो कई चीज़ें मैं आपको बहुत जो क्लियर जो मुझे समझ में आती हैं कि गुरु परंपरा को लास्ट जो एक स्टेज पे लाके ख़त्म किया, तो महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इस चीज़ को ख़त्म किया आके। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अमृत छकाया, जी अमृत के साथ उन्होंने अपने 5 प्यारों को बोला कि अब आप मुझे अमृत दो। वो सारे परेशान, महाराज ये कैसे हो सकता है। नहीं, बोलते आपने अमृत छका मेरे हाथों से, मैं आपका गुरु था, अब मुझे अपना चेला बना के अमृत छकाओ, क्योंकि मुझ में और आप में अब कोई फ़र्क नहीं है। ये बात इसलिए मैं आगे ले जा रहा हूँ कि जब भगत कबीर साहब ने ये प्रसंग आता है कि जब वो अपने गुरु के पास वो नदी के किनारे, गंगा नदी किनारे सो गए, फिर उनका जब पैर लगा, उन्होंने बोला कौन है भाई, तो उसने बोला बोल राम, तो उनको बोले मुझे नाम मिला। पर ये बातें, ये सारे ऐसे प्रसंग भक्तों ने आम लोगों को समझाने के लिए किए गए हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, बड़ा जरूरी है। जी जी लेकिन पवन गुरु, पानी पिता, सबसे बड़ा पहला अगर आपका आखिरी गुरु कौन है, वो जो आप सांसें ले रहे हैं, पवन, हवा है अंदर तो ही गुरु है। जी। जब डेड हो गए फिर कुछ भी कहाँ, जी 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 कहाँ गुरु, कहाँ फिर चेले, नहीं। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने तो इतने कमाल से लास्ट में कहा है कि जो मोह को परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पड़े। जो मेरी तरफ ये नज़र सोच के हाथ जोड़ेगा कि हे महाराज, हे भगवान, हमारे पे कृपा करो, हमें ये दो या हमें मोक्ष दो, वो बोलते हैं वो सब नरक में जाएंगे। जी। अगर मेरी तरफ, हाँ, जिससे हमने मांगा, जिससे हम मांग के आपको दे रहे हैं, आप सीधा उनसे ही मांगो। बिल्कुल। उनसे मांगने के लिए मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों के विचार होते हैं गुरु होना बड़ा जरूरी है, गुरु ही नाम देगा, वही बताएगा, ये करेगा। नहीं, गुरु की ज़रूरत है बिल्कुल ही एक ऐसे लोगों के लिए जो कि हिंदुस्तान से शायद बहुत ऐसी कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ जिनको पता ही नहीं होता कि भगवान क्या चीज़ होती। यहाँ तो जुगों जुगों से एक अवतार आए हैं, एक से भगत आए हैं। तो अभी भी अगर गुरुओं की ज़रूरत पड़ी तो मुझे समझ नहीं आती इस बात की। अब यह है कि पवन गुरु सांस चल रही है, जब तक तो ये गुरु है, अंदर चल रहा है। अब यही सोचो कि बस किसी का बुरा नहीं करना है, ना बुरा करना, ना बुरा सोचना। और सबसे बड़ी अगर प्राप्ति करना चाहते हैं, आदमी खुश रहना चाहता है, तो किसी का पैसा ना मारे आदमी, बस
जी। किसी व्यक्ति की अमानत में खयानत सबसे बुरा काम है और दूसरों की भलाई के प्रति अपने मन में विश्वास ही सबसे अच्छा काम। ऐसी मान्यता श्री दलेर मेहंदी जी की। हमारी बातचीत चलती रहेगी, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं परमात्मा और मैं। हमारे साथ हैं श्री दलेर मेहंदी। मेहंदी साहब, हम परमात्मा की बात की, ईश्वर की बात की, हम अपने भारतीय सभ्यता की बात कही कि हमारा जो देश है उसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। हमारे जितने गुरु हुए पूरी दुनिया में इतने गुरु नहीं हुए। हमारे देश की जो प्राच्य विद्याएं हैं, एंशिएंट साइंसेज हैं, जिसमें योग है, अध्यात्म है, ज्योतिष है, इस सब के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्योंकि मैं आपके हाथ भी देख रहा हूँ, आपने इतने सारे रत्न धारण किए हुए हैं। देखिए बाब, आपको बड़ा सुन के अजीब लगेगा इस बातों में कि जैसे मैंने ये रत्न पहना हुआ है, ये मेरे पहले ड्रीम में आया हुआ है। ओके। 1 साल पहले मैंने ड्रीम में देखा, उसके बाद 3 हफ्ते पहले ही मेरे हाथ में आया मेरे पास। अच्छा। ये सारी चीज़ें मेरी ड्रीम में, कोई चीज़ स्पेशल खरीदने नहीं गया हूँ, ये सारी गिफ्ट मिली हुई है। अच्छा। किसी ने अपने तरीके से दे दी, किसी ने अपने तरीके से दे दी, उसको खरीदने की कोशिश नहीं की। और मेरे साथ बहुत ही अजीब सिस्टम है कि मैं, जैसे आपने कहा था कि ज्योतिष, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ पे इसलिए विश्वास किया जाता है कि उसको अपने आप ही भगवान ने उत्पन्न किया, आपने आप ही बताया है। बहुत सिंपल सी बात है कि हमसे पहले कोई भी जो आदमी शुरू हुआ होगा, उसने कैसे इतने रंग बता दिए, ये काला है, ये नीला है, ये पीला है, ये इंसान ने नाम नहीं रखे। ठीक बात है। ये स्वयं भगवान ने अपने अपने साथ के जुड़े हुए लोगों को भेजा बताने के लिए, ये सूरज है, ये चंद्रमा है। अलग अलग भाषाओं में बोलते जाइए, लेकिन खुद ही मैसेंजर अपने भेजे। और इसलिए मैं इसलिए इतना विश्वास करता हूँ इस सारी चीज़ों में कि ये सब भगवान की अपनी बनाई हुई चीज़ें, रत्न खुद बनाए हुए हैं, खुद बना के खुद इंसान को बताया भी है, ये कोयला है, ये हीरा है, ये पन्ना है, ये फलानी चीज़ है, ये रुद्राक्ष है। तो ये सारी चीज़ों पे इसलिए विश्वास है कि भगवान की बनाई हुई है, खुद की क्रिएट की हुई चीज़ नहीं है। और इनका असर भी ज़रूर होता है, और ये चीज़ें भगवान खुद ही जब नसीब में लिखता है तो आती हैं। एक शब्द है, बहुत अच्छा, रामकली में है, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरुता पैसा ऐसे मन विजय में। राग, रतन, परवार, परियां, शब्द गावणाइयाँ। ये जो राग है, जो गाना है, और ये रतन जो है, ये सब उसकी स्तुति करने आए हुए हैं। और जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आपके साथ, तो और उसके बाद अगर आप भगवान का ध्यान करेंगे तो उसमें वो और इजाफा हो जाता है। जी, आप एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं और बहुत एनर्जेटिक आर्टिस्ट के रूप में आपको देखा जाता है। जी। ये जो ऊर्जा का जो स्रोत है, जी। जो इतने फ्रेश आप रहते हैं हमेशा, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य वही सिर्फ भगवान को ही, कुदरत को दिया जाएगा। और इसका मेन रहस्य यही मैंने आपको बताया। हर समय आप ख्याल रखते हैं परमात्मा एक तो आपने हरदम झुके रहना भगवान के आगे, हरदम। और दूसरा ये है कि किसी, जैसे मैं गाना गाता हूँ, मैं कभी दूसरे गाने वाले से जला नहीं। जो है बड़ी खुशी है, अच्छा गा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान बोल रहा है, मेरे अंदर भी आवाज़ भगवान बोल रहा है, तो जलूं किससे? बिल्कुल बिल्कुल। और उसको बुरा कैसे कह दूं? क्योंकि अगर वो कर भी रहा है तो करवा कौन रहा है उससे? भगवान करा रहा है। दूसरा ये जरूर सीखा है कि किसी एक भी आदमी का पैसा जो ना, सबसे बुरा जो पाप क्या है, और जितनी आप सोच लीजिए, ये खा लिया तो पाप हो गया, नहीं, इसको मार दिया तो पाप हो गया, इसकी चोरी कर ली थी, तो उसका एक काम है, वो करता जा रहा है। चोर भी उसने बनाए हुए हैं।
और सिर्फ बात ये चल रही कि आप खुद अपने मन से किसी का एक पाई या एक पैसा भी आप सोचते नहीं कि इसकी हेरा फेरी कर लूं, बस सबसे बड़ा पाप वही है। मेहंदी साहब, एक चीज देखी गई है कि व्यक्ति जब दुख की घड़ी में होता है जी। या संकट के क्षणों में होता है, तब वो परमात्मा को ज्यादा ध्यान करता है, ज्यादा याद करता है, जी, और अगर वो सुख में है तो कम ध्यान करता है। मेरे को लगता है कि ये भी जो बातें हैं बहुत शायरों टाइप में तो बहुत लोगों ने कर दी जी है ना। हाँ, ये जरूर है कि सुख में साथी सब होते हैं, दुख में कोई नहीं, तो ये तो सच्चाई मैंने देखी हुई है। पर मुझे लगता नहीं है कि जिन लोगों को अगर दुख में भगवान ने उनको सुख दिया है, मुझे लगता नहीं वो कभी भूलता होगा आदमी। ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं, जी जी बहुत बनाई हुई बातें हैं। सुख दुख ये सारी चीजें जो हैं, ये भगवान खुद ही ऐसा क्रिएट कर देता है जी। कि आदमी के कर्म वैसे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें मेहंदी साहब हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ कही। अपने जीवन अनुभव के आधार पर जी, कोई एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों बस माँ बाप की बहुत सेवा करें, और किसी भी धर्म को अगर आप अच्छा नहीं कह पाते तो बुरा भी मत कहें। हाथ जोड़ दें, जिसके बारे में नहीं नॉलेज है, मालूम ही नहीं है। कोई कई बार ऐसा होता है कि आप एकदम शुरू हो जाते हैं, आप ईसाइयों पे शुरू हो जाते हैं, इनको क्या पता है, या आप मुस्लिम पे शुरू हो जाते हैं, ये ऐसे, या आप हिंदू धर्म पे शुरू हो जाते हैं, इतने करोड़ देवी देवते हैं, ये है, बड़ा कुछ लगते हैं, या फिर सिखों पे शुरू हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म पे बेस्ट है कि आप ये याद रखें कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, हम अच्छे नहीं हैं और बुरा कोई नहीं है। अगर आपने ये गुण सीख लिया तो बस जीत आपकी है। और आपने जीतना लोगों के सामने नहीं है, जी। भगवान की दरगाह में, उसकी जगह पे, उसकी चौखट के सामने हरदम जीतने की कोशिश करनी है। ये तो कितनी देर की जीत रहेगी, ज़्यादा से 50 साल, 60 साल, 70 साल, बहुत जम मार लोगे 150 साल जी लोगे, उसके बाद तो मरना है ना। तो इन लोग किनको करके दिखाना है जिन्होंने खुद नहीं रहना। जी। दुनिया ने भी जो आपके साथ के हैं, जिसको आप देख रहे हो, वो भी मर जाएंगे, आप लोग भी मरना है, लेकिन रहना किसने? आत्मा ने और परमात्मा ने। जी जी। तो वहां कोशिश करें कि जीतना उसके सामने जीतना है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के दरबार में दर्ज की गई जीत ही हमारी वास्तविक जीत है। बाकी जितनी भी उपलब्धियां हैं ये क्षणभंगुर हैं, जो हमारे जीवन के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसा सार है दलेर मेहंदी जी का। आज आपने उनके जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को देखा। अगले सप्ताह इसी चैनल पर इसी समय देश की कन्या विभूति के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक